नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी साहित्य पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अगर ये पल जाते यहीं ठहर। इस कविता को भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और इस कविता के माध्यम से कवि बचपन का समय कितना सुहाना होता है यह बता रहे हैं। और जब यह बीत जाता है तो लोग इसे याद करके सोचते हैं कि काश ये पल फिर से वापस आ जाता और वहीं रुक जाता। तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम लोग ये पढ़ेंगे कि कवि कौन कौन से समय को रोकने के लिए कह रहा है। पर्वत, झरना, नदी, नहर, जीवन जाता यहीं ठहर। अगर यह पर्वत, झरना और नदी यहीं ठहर जाते तो हमारे बचपन के पल भी वहीं रुक जाते और जीवन हमारा वहीं रुक जाता। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना। जिस प्रकार हम बचपन में तितलियों को उड़ता देखकर उसके पीछे पीछे भागते थे और बागों में जब कोयलें गाती थी तो हम उनके पीछे पीछे गाते थे। कभी फुदकती गौरैया से घुल मिल कर बतियाना, और गौरैया जैसे कूद कूद कर चलती है, बचपन में हम भी खूब कूद कूद कर उनके पीछे पीछे चलते थे और उनसे बातें करने की कोशिश करते थे। लग जाते पैरों में पर ये पल जाते यहीं ठहर। काश गौरैया की तरह हमारे पैरों में भी पर लग जाते और काश ये बचपन के पल यहीं ठहर जाते। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना। कभी जब बच्चे पतंग उड़ाते थे और जब पतंग कटती थी तो पूरा बच्चे, जितने भी बच्चे रहते थे, सब उन्हें पाने के लिए दौड़ लगाते थे। और जब आंधी आती थी, आंधी में दौड़ दौड़ कर बगिया से आम चुराना, और आंधी आने पर हम लोग सब दौड़ के पहुँचते थे कि आम गिरेंगे और बगिया से हम लोग आम लेके आएंगे। मगर लकड़ सुंघवा का डर, भर माते क्षण यहीं ठहर। मगर अचानक हमें डर भी लगता था कि अगर बगीचा का मालिक आ गया तो, लेकिन फिर भी हम लोग बगीचा में जाके आम चुराने की कोशिश करते थे। काश ये बचपन के पल यहीं ठहर जाते। बच्चों, इसकी आगे की पंक्ति हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।